राजधानी रायपुर से आपको खबर बता दें, जहां ऐश्वर्या एम्पायर में नाबालिग की संदिग्ध मौत के मामले में अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 17 साल की रायपुरा निवासी के रूप में मृतका की पहचान हुई है। सेंट जेवियर स्कूल की 12वीं की ये छात्रा थी जो नाबालिग गिरी है। स्कूल की हेड गर्ल थी नाबालिग। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने न्याय की गुहार भी इस दौरान लगाई है। तेलीबांधा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो राजधानी रायपुर में ये वारदात हुई है। आज ऐश्वर्या एम्पायर से एक नाबालिग गिर गई और इस दौरान अब परिजन जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मौत की आशंका भी परिजनों ने जताई है। और ये तस्वीरें देखिए जहां ये वारदात घटी है। पहली तस्वीर ये वारदात की जो पूरे घटनाक्रम है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। और 17 साल की ये नाबालिग छात्रा बताई जा रही है जो हेड गर्ल भी थी स्कूल में। लेकिन अब परिजनों में दुख का माहौल है। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। रायपुर के लाभांडी इलाके में जो ऐश्वर्या एम्पायर में जो कल एक दर्दनाक हादसा हुआ है, उसमें एक जो युवती की 11वें माले से गिरने से मौत हुई है, उसके जो परिजन हैं वो मरचुरी पहुंचे हैं यहाँ। ये क्या नाम था बच्ची का और कौन सी क्लास में पढ़ती थी और कैसे आप लोगों को खबर लगा? जो बालिका थी हमारे घर की, उसका नाम था आहना जैन, जो कि सेंट जेवियर्स स्कूल कक्षा 12वीं की छात्रा थी। और शुरू से ही वो काफ़ी होनहार छात्रा रही है। क्लास की वो टॉपर रही है। सारी चीज़ों के लिए वो एक्टिव रही है। हादसा हुआ है, काफ़ी दर्दनाक हादसा हुआ है। उसकी भरपाई हम लोग पूरे परिवार मिलकर भी नहीं कर सकते। आपको पता कैसे चला कि ये वहाँ पे ऐसे हादसे में गिर गई है? वो कह के निकली थी कि वो किसी बर्थडे पार्टी में जा रही है। और जब वो बर्थडे पार्टी में गई थी तो हमने उस बच्चे से कॉल किया। जब इसको फ़ोन नहीं उठाया तो जब बच्चे से कॉल किया तो बच्चे ने बताया कि मेरी बर्थडे पार्टी में वो नहीं आई है। तो हम उसके गुमशुदगी के लिए डीडी नगर थाने गए थे। तो हम जब डीडी नगर थाने में गए तो वहाँ पे जो रिपोर्टर थे, वो रिपोर्टर ने हमें बताया कि ये एक बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है अभी जो कि ऐश्वर्या एम्पायर से छत से गिरी है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक पूरा मामला संदिग्ध है? जी, जैसे कि हमें भी वहाँ के जो लोग रहते हैं, रहवासी हैं, और जो मीडिया कर्मचारी हैं, जो मीडिया टीम है, उनके थ्रू हमें भी मैसेज मिला है कि जब बच्ची गिर रही थी तो बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। तो ये निश्चित रूप से जांच का विषय है। और हम भी ये आशा करते हैं कि भाई सरकार में कानून भी है और कानून की तरफ से भी हमें मदद मिलेगी। फिलहाल अभी पुलिस के पास कोई ऐसा सुसाइडल नोट नहीं मिला है, लेकिन मामला पूरी तरह से संदिग्ध है। तो अब देखने वाली बात इसमें ये होगी कि तेलीबांधा थाना पुलिस इस पूरे मामले को किस तरीके से सुलझाती है। कैमरामैन नजीर खान के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। सीधे ले चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां किसान आभार सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सम्मान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास की तस्वीरें आपके सामने हैं। गेहूं के समर्थन मूल्य पर 175 रुपए बोनस देने के फैसले पर सम्मान किया जा रहा है। तो किसान आभार सम्मेलन की तस्वीरें सीधे राजधानी भोपाल से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस दौरान मौजूद है। वीडी शर्मा भी आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। सीएम का किस तरह से भव्य पुष्प माला से स्वागत यहां पर किया गया। सीएम का इस फैसले के बाद आभार जताया जा रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। हमेशा उनका ये सोच रहा, अभी इतने बड़े देश के, प्रदेश के और पूरे विश्व के उद्योगपति भोपाल आए। उद्योगपतियों को उन्होंने उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया, प्रोत्साहित किया कि आप मध्य प्रदेश आओ, उद्योग लगाओ, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ उनकी चिंता थी कि उद्योगपतियों को भी करना है और हमें किसानों को भी करना है। किसानों का सम्मान और किसानों की जो देनदारी है, किसानों का जो मूल्य है उपार्जन का, वो उन्हें पूरा मिलना चाहिए, उनके मन में था। साथियों, हम सब लोग मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इस बार का उपार्जन पहले सहकारिता भी करता था विभाग और नागरिक आपूर्ति करता था। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस बार कहा कि दोनों खरीदी नागरिक आपूर्ति विभाग करेगा। तो मैंने विभाग को निर्देश दिए हैं, क्योंकि गर्मियों का समय रहता है। गर्मियों के समय मुख्यमंत्री जी ने कहा
कि किसी प्रकार की परेशानी किसानों को नहीं आना चाहिए। बैठने की व्यवस्था पर्याप्त करो, पीने के पानी की व्यवस्था पर्याप्त करो, छाया की व्यवस्था पर्याप्त करो। ये सारी व्यवस्थाएं आपको गेहूं खरीद जब बेचने आप आएंगे उपार्जन के समय आपको केंद्रों पर मिलेगी। ये हम सबकी जवाबदारी है। साथियों, 15 मार्च से 5 मई तक खरीदी होगी। इसके बाद अगर लगता है मुख्यमंत्री जी को समय आगे पीछे करना तो करेंगे। हम सब लोग, सारे किसान लोग यहाँ आज बड़े मन और उत्साह के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने आए हैं, आभार व्यक्त करने आए हैं। तो मैं भी एक किसान हूँ। हम सब एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्य प्रदेश आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी। अब इतने ही आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मंत्री महोदय किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश आदरणीय श्री ऐदल सिंह कंशाना जी। मध्य प्रदेश के हमको क्या मालूम कि सांसद बनना तो किसान मोर्चा का अध्यक्ष बन जाओ। ये जो किसान मोर्चा का अपना महत्व है, केवल किसान किसान किसान, ये यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी का पूरा दर्शन है। मुझे मालूम है इनका नाम ही दर्शन चौधरी है। तो चौधरी तो हम सब अपने अपने गांव घर के हो सकते हैं, लेकिन इस दर्शन से सुदर्शन दिखाते हैं। भगवान कृष्ण का सुदर्शन, परमात्मा की दया से जोरदार बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। ये हमारे बीच माननीय नगर पालिका अध्यक्ष सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर हमारे माननीय विधायक जी शिवनी मालवा, माननीय सारे के सारे पदाधिकारीगण और आप सबका कितना सुखद समय है और स्वर्णिम समय चल रहा है हमारे बीच। ये पूरे केवल किसान अन्नदाता नहीं है, भगवान को देखा लेकिन माँ बाप को देखा। लेकिन माँ बाप की क्या करे, अगर हाथ में अन्न का निवाला नहीं हो तो वो भी अधूरा। अन्नदाता जीवन दाता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। धरती में हमारे को ये हल दे रहे हैं और ये हल का मतलब क्या है? ये सारी जीवन की समस्याओं का हल है। ये हल जीवन दाता है। ये सौभाग्य हमारा। दुनिया में कोई किसी उपकरण को हल करके नहीं बुलाता। माँ आपके पास आती है और लेकिन भोजन के माध्यम से और समस्या का हल कराते हुए आपकी लंबी आयु के लिए जीवन में ऊर्जा प्रदान करते हैं। आज के इस दौर में जब नया समय आ रहा है, इस नए समय के माध्यम से हम सब अपने आप को यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से, क्योंकि मेरे पहले यशस्वी अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने कही और कई मित्रों ने कही कि जब यशस्वी प्रधानमंत्री बोलने खड़े होते हैं तो सच्चे अर्थों में उनकी अपनी भाव भंगिमा, उनकी भाषा, उनका तो उससे और भारत तो क्या अब तो पूरा विश्व श्रद्धा से उनकी तरफ देखता है। ये है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के प्रधानमंत्री, जिनके रोम रोम से भारतीयता टपकती है, जिनकी भावनाओं का प्रकटीकरण इनके पहले कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हुए होंगे, लेकिन हमें गर्व है ये 2 प्रधानमंत्री खास करके, एक यशस्वी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, जोरदार अभिनंदन करो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनने ग्रामीण क्षेत्रों की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के माध्यम से विकास का नया दरवाजा दिखाया कि गांव के अंदर सड़कों की जरूरत होती है। अटल जी की सपना था।
दुर्भाग्य के साथ आज मैं दलों की बात नहीं करूंगा, लेकिन बात निकली तो इसकी जवाबदारी भी होगी। मनमोहन सिंह की सरकार में मनमोहन सिंह जी स्वयं और बाकी लोग जब ये बेशर्मी से बोलते थे, गांव में सड़क की क्या जरूरत है, गांव में डामर की सड़क की क्या जरूरत है, गांव में तो बैलगाड़ी चलती, उनको बैलगाड़ी लेके देना चाहिए। अरे भाई, तुमने गांव नहीं देखा, गाय के घर नहीं देखे, गौशाला नहीं देखी, गांव का वातावरण नहीं देखा। अरे हमारे पूज्य बापू कहते थे, अगर भारत को देखना है, भारत को समझना है, तो गांव को समझना पड़ेगा। गांव को, ये महात्मा गांधी का भाव था। सच्चे अर्थों में पूरा भारत अगर विराजमान कहीं है, जैसे हनुमान जी के शरीर के अंदर ही श्री राम विराजे हैं, ऐसे भारत को दुनिया देखे तो भारत के गांव को देख ले, अपने आप भारत समझ में आ जाता है। इसलिए विकास की अगर बात होगी, भारत की अगर साख बनाना होगी, भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाना होगा, तो निश्चित रूप से किसानों के माध्यम से हमारे अपने एक एक गांव के किसान का जीवन सुखी समृद्ध बनाना होगा। उसी से हमारे भारत का विकास का मार्ग जाता है। और इसीलिए यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब शासन की सत्ता के सूत्र हाथ में लिए, तो उनने इस दर्द को सहा है। हमें इस बात की खुशी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर देश में राज कर रहे हैं, तो उनने हर पल हर समय अपने दुख के दिन को भी याद करा है, अपने गरीबी के काल को याद किया है। इसलिए एक एक कष्ट उनको मालूम है कि गांव के अंदर गरीबी का क्या परिणाम आता है, और गरीब क्या गांव क्या शहर। इसलिए चार जाति की भी बात करते हैं, तो किसान, गरीब, महिला, युवा। अब आप बताओ, अगर तीनों को, चारों को मिला दे, मैं तो एक बात जानता हूं, जैसे मंदिर के अंदर भगवान का भवन बहुत बड़ा हो सकता है, मंदिर के अंदर शिखर भी लगा हो सकता है, लेकिन मंदिर के अंदर प्रतिमा नहीं है, तो मंदिर मंदिर नहीं, वो केवल एक बना हुआ भवन हो जाता है। ऐसे सच्चे अर्थों में वो भवन में बैठी हुई प्रतिमा, ये हमारे अन्नदाता किसानों की प्रतिमा होती है। इसका आनंद हम अपने आप में समझते हैं। इसलिए जब किसान की बात करते हैं, कितना अनुशासित देश है, पूरे दुनिया के अंदर 145 करोड़ का देश, लेकिन गांव के अंदर हमारे अपने किसान, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जो उनको आज़ादी के समय मिल जाना चाहिए था, ये देने के लिए भी 55 साल लगे इस बात के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सड़क दी। अब हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश साध्वी उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, शिवराज सिंह चौहान जी, सबके साथ भाजपा की सरकार आई, तो मध्य प्रदेश का नक्शा बदला। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार है, ये भाजपा का दृष्टिकोण है। कहा एक तरफ एदल सिंह जी ने कहा कि 7 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती थी। अरे सिंचाई करो भी कैसे, बिजली नहीं, बिजली का तार पकड़ के बताते थे करंट नहीं आ रहा है, लोग तार पकड़ लेते थे क्योंकि बिजली में करंट ही नहीं था, केवल तार लगे थे, सड़क का ठिकाना ही नहीं था, आए जाए कैसे। लेकिन ना सड़क ना बिजली, पानी का तो सवाल ही नहीं। मैं उज्जैन से आता, बड़ा दुख होता है। 1977 में योजना बन गई थी नर्मदा विकास प्राधिकरण के माध्यम से, पूरे प्रदेश में किसानों की जिंदगी बदलने के साथ साथ नगरों में पीने का पानी दे सकते हैं, खेतों में पानी दे सकते हैं, उद्योग में जल दे सकते हैं। इसलिए नर्मदा जी के माध्यम से ये बड़ा प्रोजेक्ट बना था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, हम अपनी जब उज्जैन में बात करते थे मस्त अच्छा करना है, नर्मदा जी का पानी दे दो, छिपरा जी में पानी नहीं रहता है, तो इसमें बड़ी बेशर्मी से विधानसभा के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने भी इस बात को कोट किया
जब हम नर्मदा छिपरा लिंक लाइन लाए थे तो इनने विधानसभा में दिग्विजय सिंह ने कहा था असंभव, आ ही नहीं सकती है, नर्मदा जी नीची है, छिपरा जी ऊंची है, ये हो नहीं सकता है। अब कौन इनको बताए, अरे भाई नीची ऊंची गई, बिजली का बटन दबाओ अपने आप हमारी जल की धारा आ जाती है, ये तुमको समझ नहीं है क्या? अब ये आज भी दिग्विजय सिंह भी है सामने और वही मालवा है, वही निमाड़ है। इतनी छोटी बात समझ में नहीं आए क्योंकि इनको इससे मतलब ही नहीं, किसान की जिंदगी बदले कोई मतलब नहीं, लोगों को खुशहाल हो कोई मतलब नहीं। अब कितना अच्छा लगता हमको जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ये बुंदेलखंड, माननीय सांसद जी वहां से, ये 20 साल पहले कल्पना की, अरे एक नदी भरी हुई बाढ़ जा रही और दूसरी नदी खाली है, सूखा पड़ा हुआ है, अरे एक नहर जोड़ दो, अपने आप इसका पानी उसमें चला जाए, ये भी भरी हुई रहे वो भी भरी रहे, और नदी थोड़ी भरती हो तो जिंदगी भरती है, किसानों की जिंदगी बदलती, पूरा क्षेत्र बदल जाता। इसमें क्या बड़ी बात, 220 किलोमीटर की केवल एक नहर बनाना थी, केनाल बनाना थी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों कहां से कहां पहुंच जाते, लेकिन ये कांग्रेस के लोगों ने कहा असंभव, नदी से नदी जोड़ो तो प्रकृति बिगड़ जाएगी। अरे वाह रे वाह भैया, तुम्हारी भारी प्रकृति है, तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, असंभव। जब हम करने गए तो उसमें अड़ंगे लगाए, हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, फिर वो पर्यावरण के लिए एनजीटी चले गए, लगातार 20 साल बिगाड़ दी, हमारी 2 पीढ़ी बिगड़ गई, 2 पीढ़ी। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अपनी सरकार बनी, हमने सारे कोर्ट के फैसले भी जीते और 1 लाख करोड़ की केन बेतवा नदी का भूमि पूजन किया है पूरे किसानों के लिए। पूरा हमारा बुंदेलखंड, क्या पन्ना, क्या दमोह, क्या सागर, क्या हमारा यहीं से चालू होगा रायसेन, विदिशा, क्योंकि बेतवा यहाँ से निकल रही है 13 जिलों में। और केवल ये नहीं, चंबल से कौन कौन आया, हाथ खड़े करो चंबल से, आप बताओ, आप गुना की तरफ से लगा के, हमारे पूरे मालवा, चंबल का हिस्सा और मालवा का हिस्सा 13 जिले, पार्वती, कालीसिंध, चंबल के माध्यम से यहाँ भी जिंदगी बदलने वाली है। मजबूरी में वहाँ के लोग पलायन करते थे और लोग तकलीफ आए, परेशानी आए तो कभी कभी बंदूक भी उठा लेते थे। क्या करें, भूखे भजन न होए गोपाला, ये तो जिंदगी का सवाल है। बाल बच्चे भूखे देखे तो परमात्मा जो करे वो होगा, लेकिन ये परिस्थिति सरकार को सुधारना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 1 लाख करोड़ केन बेतवा का और 70,000 करोड़ का बड़ी धनराशि राजस्थान, मध्य प्रदेश को मिलाकर के श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, जोरदार अभिनंदन करो, ये सब क्षेत्र में जाने जाने वाला है। हमने पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन पारस पत्थर की कहानी सुनी। पारस लोहे को छुए तो लोहा सोना हो जाता है, ये हो ही नहीं हो मालूम नहीं, लेकिन ये मेहनत कश किसानों को मालूम है, सूखे खेत में पानी मिल जाए तो फसल सोना हो जाती है, इस बात में कोई शंका नहीं। किसानों की जिंदगी अच्छी करने के लिए इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। इसलिए इस बात की प्रसन्नता है कि हमारा न केवल नर्मदा वाला बेल्ट, आप तो भाग्यशाली हो, अधिकतर भोपाल में भी नर्मदा का पानी आ रहा है, लेकिन अब ये इधर का पूरा हमारा मध्य प्रदेश का हिस्सा, राजस्थान से लगा के उत्तर प्रदेश का एक एक गांव, एक एक खेत, आप किसान मोर्चे के माध्यम से, किसान संघ के माध्यम से बता देना, कोई खेत खाली नहीं रहेगा, प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचाने का काम अपनी सरकार के द्वारा किया जाए। और इसी के आगे अब हमारा निमाड़ का बेल्ट के बाद थोड़ा सा एक खंडवा, बुरहानपुर, ताप्ती मैया वाला बेल्ट, ये महाराष्ट्र से लगा हुआ है। तीसरी नदी जोड़ो अभियान बहुत जल्दी हम वहां भी करने वाले हैं, जोरदार अभिनंदन करो अपने उस क्षेत्र के किसानों के लिए। कोई क्षेत्र खाली नहीं रहेगा, प्रत्येक क्षेत्र में किसान को पानी मिले,
पक्की सड़क मिले। और आगे बता रहा हूं, आज आपसे जब बात करने आया हूं तो हमारे बीच जिन किसानों के लिए बिजली के कनेक्शन स्थायी नहीं हैं, अब 5 रुपए में पक्का कनेक्शन दे देंगे, स्थायी कनेक्शन 5 रुपए में। आप तो आवेदन करो, मध्य क्षेत्र में तो अभी चालू कर देना। या हमारे प्रमुख सचिव बैठे नीरज मंडलोई जी, जो किसान बिजली का पक्का कनेक्शन मांगना है, स्थायी कनेक्शन, उसको 5 रुपए में कनेक्शन देने की यहीं से घोषणा करते, हमारे सारे किसानों का भला करना। किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए जो जो हो सकता है वो सब करेंगे। ये क्रमशः योजना कंपनी दर कंपनी चलेगी। अभी मध्य क्षेत्र में चलेगी, फिर पश्चिमी क्षेत्र में जाएगी, धीरे धीरे करके सब दूर जाएगी। लेकिन ये इंटरवल पहले की फीलिंग है। अभी बात की ओर बताता हूं, कली बज रही कम तो फिर बोलूं कि नहीं बोलूं? हमारा सबका प्रयास है। अभी हमारे अपने खेतों में बिजली का कनेक्शन हम लेते हैं तो साल के पैसे देते हैं। साल के पैसे देते कितने देते हैं? 7,500। तो लेकिन 7,000 आने वाले समय में इस साल ही इस बजट के माध्यम से कोशिश करेंगे हमारे किसानों को सोलर पंप के माध्यम से बिजली के झंझट से ही मुक्ति कराने वाले हैं। धीरे धीरे करके इस साल 10 लाख, अगले साल 10 लाख और अगले साल 10 लाख, 3 साल में 30 लाख सोलर पंप दे करके आपकी हमेशा के लिए झंझट खत्म करेंगे। और उतना ही नहीं, कोशिश तो ये भी कर रहे हैं कि हमको रात को बिजली की जो झंझट होती वो तो गई, दिन में भी आपकी बिजली आपको मिलेगी। लेकिन उससे आगे भी कोशिश कर रहे हैं, आप अपने खेत में पानी फैला लो, जितना फसल करना कर लो, लेकिन उसके बाद भी भगवान सूर्यनारायण के माध्यम से अगर बिजली आपको उपलब्ध होगी तो बिजली आपसे भी खरीद के आपको नगद पैसे देने का काम भी चालू करेंगे। हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के प्रबंधन करेंगे। धीरे धीरे करके ना आपके अपने जीवन में इस प्रकार का कोई कष्ट आए, बल्कि अब इसका परिणाम क्या आएगा? रात को पानी पिलाने से छुट्टी, रात को ठंड में बरसात में हम कितने कष्ट उठाते हैं, ट्रांसफार्मर के लिए झंझट करना पड़ती, वो भी खत्म। बल्कि आपने सोलर पंप लगाया और सोलर पंप के माध्यम से स्थायी कनेक्शन आपको मिलेगा। एक एक करके अभी हमने 1.5 लाख को भी जिनके टेम्परेरी कनेक्शन है उन सबको दिला रहे हैं और उसकी राशि भी कम कर दी। मुझे लगा कि पहले आपने बताया होगा, पहले केवल 3 हॉर्सपावर वालों को जो सोलर पंप है उसकी 5% राशि देना पड़ेगी और उसके बाद धीरे से 5 हॉर्सपावर जो 7.5 हॉर्सपावर तक वालों के लिए, और धीरे धीरे करके ये आपको स्थायी रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन आज जब मैं आगे बात कर रहा हूं तो आज अपने बीच में मैं याद करता हूं, ये मुझे याद नहीं है, कोई बताना भैया 2002-03 में क्या भाव गेहूं खरीदते थे? मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव को अभी आप सीधे लाइव सुन पा रहे थे। राजधानी भोपाल से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसान आभार सम्मेलन का आज आयोजन किया गया है।